Hello everyone. Today we are coming back with our lecture number 14. Okay. So in this lecture we have to discuss about the optical fiber. Okay. हीट एंड ऑप्टिक्स का हमारा ऑप्टिक्स पार्ट चालू है. ओके. इसमें का आज का हम लेक्चर करेंगे ऑप्टिकल फाइबर. लास्ट लेक्चर हमने डिस्कस किया था टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. ओके. उसके बेसिस पे ही है. ओके ना. वहाँ यहाँ पे भी वही फिनोमेना यहाँ पे यूज़ होने वाला है ऑप्टिकल फाइबर में. ओके. ये एक्चुअल में एप्लीकेशन है इस तरह के. टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इसमें यूज़ होने वाला है. ओके. हमने देखा था टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इस तरह से. तो ये ऐसे ऑप्टिकल फाइबर में. तो मैं आगे यहाँ पे रिप्रेजेंट करूँगा ये कैसे होता है. ओके. वन बाय वन. सो नाउ प्रोसीड टू अवर फर्स्ट स्लाइड. ऑप्टिकल फाइबर देखो इसमें क्या लिखा हुआ है. ऑप्टिकल फाइबर इज अ थीन फाइबर. यहाँ पे क्या बोला है, एक थीन फाइबर है. फाइबर मतलब क्या रहता है, एक छोटा सा वायर जैसा. ओके ना. वायर का टुकड़ा रहता है ना, इसको बोलते हैं फाइबर. ओके. इस तरह से रहता है. ये वायर हो गया. ओके. सिलिंड्रिकल रहेगा ये पूरा. वायर मतलब सिलिंड्रिकल. तो क्या बोला कि थीन फाइबर. फाइबर मतलब वही रहता है. तो थीन फाइबर मतलब थीन मतलब एकदम पतला होगा, थोड़ा सा ऐसा फाइबर जैसा. और ग्लास और प्लास्टिक, वो ग्लास का रहेगा या फिर प्लास्टिक मटेरियल का. ग्लास का मतलब कांच का या फिर प्लास्टिक मटेरियल का होगा. ओके. दैट कैरी लाइट फ्रॉम वन एंड टू अदर. ओके. जिसके अंदर से लाइट जाता हुआ है. ओके. एक एंड से दूसरे एंड पे, मतलब यहाँ से लाइट ट्रैवल करेगा, वो इसके अंदर से ट्रैवल होके दूसरे एंड से बाहर निकलेगा. ओके. मतलब एक एंड से लाइट एंटर हो जाएगा और दूसरे एंड से वो बाहर निकल जाएगा. ये एक्चुअल में ऑप्टिकल फाइबर उसी को बोला जाता है कि जिसके अंदर से लाइट एक्चुअल में ट्रैवल करती है. ओके. ये देखो इसके अंदर से जो बाहर निकल रहा है ना, ये सब लाइट ही है. ओके. मैं ये आगे एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है ना. डिटेल में हमें देखना ही है इसका. सो इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. ओके. इसके अंदर जो प्रिंसिपल काम कर रहा है, ओके, जो कुछ ओके, वो क्या है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. लास्ट लेक्चर में मैंने बताया है कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एक्चुअल में होता क्या है. ओके ना. उसमें हमने क्या बताया था कि अगर डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में, अगर ऐसे मीडियम है यहाँ पे, इधर अगर एक एंगल है, पर्टिकुलर एंगल अगर इसका मैं बोलूँ, ओके, ये एंगल ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल रहेगा अगर. ओके. ये जो एंगल बनेगा ना, वो क्या रहेगा, आई इज ग्रेटर देन आई सी. ओके. आई सी कौन सा है हमारा, क्रिटिकल एंगल है. तो क्रिटिकल एंगल से अगर ये ज़्यादा है आई हमारा, ओके, इंसिडेंट जो हमारा एंगल रहेगा वो अगर ज़्यादा है, तो क्या हो जाएगा, वो पूरा रिफ्लेक्ट हो जाएगा अंदर की साइड. तो ये क्या हो गया, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया. सो यही चीज़ इसमें भी होती है. इसमें क्या होता है फिर, सेकेंड क्या होता है, यहाँ पे जैसे वो रिफ्लेक्ट होगा, इधर भी वही एंगल बनेगा ऐसा, एक पर्टिकुलर एंगल, कि जहाँ से वो अगेन यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, वहाँ पे वो रिफ्लेक्ट होगा, अंदर जाएगा, देन अगेन अगेन ऐसे ये ट्रैवल करते करते वो बाहर निकल जाएगा. ओके. दूसरे एंड पे पहुँच जाएगा. इस तरह से वो ट्रैवल करता है उसमें ऑप्टिकल फाइबर में. ओके ना. ये चीज़ होती है. देन नेक्स्ट क्या है, फाइबर ऑप्टिक्स प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन ट्रांसमिटिंग वॉइस. ओके. तो जो फाइबर ऑप्टिक्स है, ओके, उसमें से वॉइस भी एक तरह का सिग्नल ही है. ओके. ओके. उसको हम उसमें से ट्रैवल करवा सकते हैं. ओके. वॉइस को. पिक्चर लाइटिंग, जो हमारे घर पे जो रहते हैं ना, टेलीफोन्स रहते हैं, टेलीफोन जो वायर कम्युनिकेशन करते हैं, तो मोस्टली आजकल उसमें ये यूज़ करने लगे. ओके ना. इससे क्या कम्युनिकेशन बहुत फास्ट होने लगा है. जो आजकल बड़े बड़े रहते हैं, ओके, वहाँ पे यही वॉइसिंग के लिए यही यूज़ करते हैं. ओके ना. वॉइस ट्रांसमिट करने के लिए रेडियो स्टेशंस पे वगैरह. ओके. पिक्चर लाइटनिंग. ओके. पिक्चर लाइटनिंग, पिक्चर जो हमें दिखने को मिलता है, ओके ना, उसमें जो लाइट्स रहते हैं, ओके, वो भी इसी की वजह से दिखते हैं क्लियरली. देन सेंसर्स है, सेंसर्स में भी होगा. ओके. सेंसर्स मीन्स वो कोई चीज़ सेंस कर रहे हैं. ओके. रियल वर्ल्ड में कि कोई चीज़ अगर सेंस कर रहे हैं तो सेंसर बोला जाता है. ओके. वो डिजिटल सिग्नल्स बाय लाइट वेव्स. ओके. लाइट वेव्स से जो डिजिटल सिग्नल्स निकलेंगे, ओके, वो भी ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू ही होते हैं. ये सब एप्लीकेशन है इसके, मतलब ऑप्टिकल फाइबर के. ऑप्टिकल फाइबर्स आर मेनली यूज्ड इन टेली कम्युनिकेशन. वो टेली कम्युनिकेशन के मोस्टली यूज़ हो रहा है. देखो इसलिए यहाँ पे देखो एक टेलीफोन दिखाया गया है. ओके. देन यहाँ पे ये दिखाया गया ग्लोब का. ग्लोब का सिंबल मतलब क्या है, जो हमारी इंटरनेट सर्वर्स जो रहते हैं, तो ये भी ऑप्टिकल फाइबर्स की वजह से भी होता है. देन जो नेक्स्ट टीवी वगैरह रहेगा, उसमें जो आ रहा है, ओके, चैनल्स वगैरह आते हैं, वो भी होता है. ओके.
तो इस तरह से रहेगा। कोई यहाँ पे कम्युनिकेशन के लिए देन यहाँ पे दिखाया गया 2% दिखाया गया, वो भी कम्युनिकेशन का ही पार्ट है। ओके, तो ये इस तरह से काम करता है। सेंसर्स, टॉयज वगैरह एक्सेट्रा। ओके, ये सब ऑप्टिकल फाइबर की देने। ओके, ऑप्टिकल फाइबर के ये सब एप्लीकेशंस हो गए। नेक्स्ट देखते हैं प्रिंसिपल क्या है ऑप्टिकल फाइबर के बीच में। ओके, तो देखो प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिकल फाइबर देखो क्या है। द ऑप्टिकल फाइबर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये मैंने बताया था, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एक्चुअल में होता क्या है मैंने बताया। ओके, उस पर ये वर्क करता है ऑप्टिकल फाइबर जो है वो इस प्रिंसिपल पे ही वर्क कर रहा है। व्हेन अ रे ऑफ लाइट, देखो ये क्या है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, तो देखो क्या है, जब रे ऑफ लाइट है हमारी, ओके, जो डेंसर मीडियम से अगर रेयर मीडियम में जाने का ट्राई करे, डेंसर मीडियम से अगर ट्रैवल कर रही है और रेयर मीडियम के सरफेस पे अगर वो इंसिडेंट होती है, ओके, एक पर्टिकुलर एंगल में, जो एंगल कौन सा होना चाहिए, ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल होना चाहिए। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है देखो, एंगल ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल मीन्स क्या है, जो क्रिटिकल एंगल है हमारा उससे वो ज़्यादा होना चाहिए। क्रिटिकल एंगल क्या होता है मैंने बताया था, ओके ना, जिसमें एक्चुअल में हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री होता है, उसे क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। तो उससे वो ज़्यादा हो गया हमारा एंगल, तो क्या होने वाला है, वहाँ पे रे टोटली रिफ्लेक्ट होने वाली है। वहाँ पे कोई रिफ्रैक्ट नहीं होगी, वहाँ पे रे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो वो एंगल ऐसे हो गया तो वहाँ पे वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा डेंसर मीडियम में, एंड दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड एज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो इसी फिनोमिना को बोला जाता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ओके, यहाँ पे ये चीज़ होगी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यहाँ पे हो गया। यहाँ पे देखो, अभी आप देख सकते हो, देखो इसी को बोलते, ये एक्चुअल में स्ट्रक्चर है किसका, ऑप्टिकल फाइबर का है, जिसमें ऐसा कोर रहता है। जो बीच का जो साइड दिखा है ना, ये इसको कोर बोला जाता है, हम आगे देखेंगे इसको। ओके, और ये बाहर का जो है ना, जो कोटिंग है उसको क्लैडिंग बोला जाता है। तो क्या होता है, ये जो बाहर का और ये ना, ये कुछ ज़्यादा ही डेंस होते हैं। ओके, यहाँ से वो बाहर नहीं, इसलिए लाइट वहाँ से नहीं निकलती है। ओके, उससे बाहर नहीं निकल सकती, लेकिन बीच के इसमें ले जा सकती है। तो क्या होता है, देखो ये जो बीच का पार्ट है वहाँ पे देखो, यहाँ से ये यहाँ पे इंसिडेंट हो गई। ओके, लाइट देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये जो एंगल बना रही है ना, वो एक्चुअल में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का एंगल है, ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल है वो। ओके ना, इसलिए यहाँ पे वो क्या कर रही है कि वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन फिनोमिना को परफॉर्म कर रही है। ओके, इसलिए आप ये डायग्राम में भी देख सकते हो कि ये किस तरह से ये वर्क कर रहा है एक्चुअल में। ओके, कैसे ये एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ये जा रहा है। तो इसी को बोला जाता है प्रिंसिपल ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ओके, और इसी फिनोमिना पे एक्चुअल में ऑप्टिकल फाइबर का वर्क कर रहा है। ओके, तो हम आगे देखते हैं अभी इसका कि ये कैसे बनता है वगैरह। ओके, तो देखो क्या करेंगे हम अभी, इसका कंस्ट्रक्शन देखते हैं ऑप्टिकल फाइबर का, कंस्ट्रक्शन या फिर कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं इसको। ओके, ऑप्टिकल फाइबर का तो क्या है, देखो ऑप्टिकल फाइबर में एक्चुअल में होता क्या है, एक थिन फाइबर है। ओके, थिन फाइबर मतलब एक थिन ऐसा वायर जैसा ऑफ ग्लास और प्लास्टिक, ग्लास का बनता है या फिर प्लास्टिक का बनता है। ओके, दैट कैरी लाइट, जो एक्चुअल में लाइट को वहाँ पे कैरी करके जाता है। ओके, दूसरी जगह पे भेजता है, वो एक्चुअल में लाइट को भेजता है फ्रॉम वन एंड टू अदर एंड, एक एंड से दूसरे एंड पे भेजता है। ओके, इट कंसिस्ट ऑफ कोर, क्लैडिंग, प्राइमरी एंड सेकेंडरी कोटिंग। तो इसमें एक्चुअल में होता क्या क्या है, तो इसमें कोर रहता है, कोर मतलब एकदम सेंटर वाला पार्ट। ओके, जो बीच में पार्ट रहता है ना, वो एक्चुअल में कोर बोला जाता है इसको। ओके, क्लैडिंग मतलब उसके बाहर की जो लेयर है उसको क्लैडिंग बोलते हैं, और उसके भी बाहर रहता है वो रहता है प्राइमरी कोटिंग, और सबसे बाहर जो रहेगा वो रहेगा सेकेंडरी कोटिंग। ओके, तो ये चीज़ रहती है। तो आप यहाँ पे भी देख सकते हो, देखो ये जो है ऑप्टिकल फाइबर, ये जो हर एक चीज़ निकाल रही छोटी छोटी, वो ऑप्टिकल फाइबर ही है। ओके, यहाँ पे कोर रहेगा, एक ये सेकंड लेयर, ये थर्ड लेयर, ऐसे रहते हैं। ओके, तो ये सब किसका है, ऑप्टिकल फाइबर का ही है। सो ये एक्चुअल में ऑप्टिकल फाइबर में आपको ये सब चीज़ें रहेगी कि इसमें कोर एक रहेगा, बीच का पार्ट है वो। ओके, जिसमें से लाइट एक्चुअली भी ट्रैवल रहती है,
और देन कोडिंग क्लैडिंग वाला पार्ट है, देन उसके बाहर जो है वो सब प्राइमरी कोटिंग से उसके, ओके, जैकेट भी बोला जाता है जिसको एक्चुअल में आगे देखेंगे, ओके। तो ये सबको अभी देखते थ्योरेटिकली कि इसको क्या क्या बोलते हैं। तो देखो पहला जो है बीच का पार्ट वो था का कोर। तो कोर को देखो क्या है, कोर एक्चुअल में होता क्या है, ओके, वो पहले देखते हैं। देखो द सेंट्रल पार्ट ऑफ द फाइबर इज कॉल्ड एज कोर। जो बीच का पार्ट है ऑप्टिकल फाइबर का, उसी को एक्चुअल में बोला जाता है कोर, ओके ना। देन क्या लिखा है, ग्लास इज यूज टू मेक द कोर। कोर को बनाने के लिए एक्चुअल में कांच का यूज़ किया जाता है, कांच को यहाँ पे ग्लास बोला जाता है, ओके ना, कांच का। लाइट प्रोपेगेट्स थ्रू द कोर। तो लाइट जो है वो एक्चुअल में कोर में से ट्रैवल कर सकती है। प्रोपेगेट्स मीन्स ट्रैवल करना, ओके। तो वो क्या इस कोर में से ही ट्रैवल करती है एक्चुअल में, ओके। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर इज अबाउट 1.7। तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है कोर का वो एक्चुअल में कितना है, 1.7 है, ओके, कोर का, ओके। विथ इट्स डायमीटर इज नियरली 40 to 50 माइक्रोमीटर। तो 1.7 है, इसका मतलब वो क्या हो गया, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है वैसे तो, और बाकी जो दूसरा पार्ट रहेगा क्लैडिंग वगैरह उसका कम रखेंगे, ओके। तो ये एक्चुअल में काम क्या कर रहा है, कोर डेंसर मीडियम का काम कर रहा है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा अबाउट 1.7, ओके। और इसकी डायमीटर कितनी होगी, नियरली 40 to 50 माइक्रोमीटर, ओके। ऐसी डायमीटर मीन्स बहुत कम डायमीटर है इसका, ओके। अभी क्या नेक्स्ट है, 40 to 50 माइक्रोमीटर। तो माइक्रो मतलब कौन सा, 10⁻⁻⁶ मीटर हो जाएगा इसका, ओके। नेक्स्ट क्या है, क्लैडिंग। तो क्लैडिंग क्या होता है, देखो क्लैडिंग में एक्चुअल में द कोर इज कोटेड विथ थिन लेयर ऑफ ग्लास और प्लास्टिक कॉल्ड क्लैडिंग, ओके। तो जो कोर है, ओके, वो ग्लास और प्लास्टिक जो है उसकी थिन लेयर से वो उसको कोटेड किया जाता है, ओके। ऊपर ग्लास और प्लास्टिक की थिन लेयर से उसको यहाँ पे कोटेड किया जाता है उसके ऊपर, ओके। और इसी को बोला जाता है एक्चुअल में क्लैडिंग, ओके। तो कोर को ऊपर से कोटिंग किया जाता है, ओके, ग्लास और प्लास्टिक के, ओके, लेयर से थिन लेयर रहता है, उसी को एक्चुअल में बोला जाता है क्लैडिंग, ओके। ये द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्लैडिंग। तो क्लैडिंग का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ओके, इज लेस देन कोर। तो कोर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से वो कम रहता है, ओके। क्लैडिंग के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से रहता है वो कोर के, क्योंकि कोर के अंदर से तो लाइट जा रही है, और लाइट का क्या है, हमको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए वो एक्चुअल में डेंसर मीडियम से ट्रैवल करनी चाहिए। तो डेंसर मीडियम तो हमारा कोर हो गया। तो जो क्लैडिंग रहता है वो रेयर रहता है, तो वो क्लैडिंग के सिर्फ ये जो लेयर रहता है उसको सिर्फ वो इंसिडेंट करेगी, ओके। उससे ट्रांसपोर्ट होके नहीं जाएगी, ओके ना। वहाँ पे वो सिर्फ इंसिडेंट करेगी और फिर रिफ्लेक्ट होकर अंदर आएगी, ओके ना। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में वही होता है। क्लैडिंग हेल्प्स टू कीप द लाइट विद इन द कोर बाय टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो जो क्लैडिंग है वो एक्चुअल में हेल्प करता है लाइट को कोर में रहने के लिए, ओके। कीप द लाइट विद इन द कोर बाय टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो जो क्लैडिंग रहता है उसकी वजह से एक्चुअल में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के को हेल्प इट किए बाय यूजिंग टोटल इंटरनल लाइट, वो लाइट को अंदर ही रखता है, ओके, कोर के अंदर ही रखता है, उसको कोर के बाहर जाने नहीं देता है, वहाँ पे अलाउड ही नहीं करता कि वो कोर को एक्चुअल में कोर से बाहर निकल जाए, ओके। ऐसा अलाउड ही नहीं कर पाता वो, ओके। इट डज नॉट अलाउज दी लाइट टू गो आउटसाइड दी कोर, ओके। कोर के बीच कोर से क्लैडिंग में जाने को अलाउ नहीं करता, ओके, ऐसा है। देन नेक्स्ट क्या है, प्रोटेक्शन स्किन और जैकेट, ओके। तो ये एक चीज़ है कि इसमें क्या है, प्रोटेक्शन स्किन है या फिर जैकेट बोला जाता है उसको, ओके। तो ये क्या रहता है, ये सबसे बाहर हो गया, क्लैडिंग के भी बाहर का पार्ट है वो प्रोटेक्शन स्किन और जैकेट होता है। तो इसमें क्या है, दो चीज़ें कौन सी, इट कंसिस्ट ऑफ ए प्राइमरी एंड सेकेंडरी कोटिंग्स। तो यहाँ पे क्या है, कोटिंग भी दो तरह की रहती है, प्राइमरी भी होती है और सेकेंडरी भी होती है। यहाँ पे हमने देखा था, देखो ये प्राइमरी कोडिंग हो गया, ये सेकेंडरी कोडिंग हो गया, ओके। ऐसा मतलब दो तरह के कोडिंग से यहाँ पे कोटिंग्स, यहाँ पे दो तरह के। अ सॉफ्ट प्लास्टिक इज कोटेड विथ क्लैडिंग इज कॉल्ड प्राइमरी कोटिंग। तो क्या होता है, अभी कोटिंग के लिए क्या होता है, सॉफ्ट प्लास्टिक यूज़ करते हैं, ओके, जो एक्चुअल में उससे कोट किया जाता है, ओके, विथ क्लैडिंग इज कॉल्ड प्राइमरी कोटिंग। तो प्राइमरी कोटिंग के लिए क्या बोलते हैं कि सॉफ्ट प्लास्टिक यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्या है, दिस कोटिंग गिव्स स्ट्रेंथ एंड प्रोटेक्शन टू द फाइबर। तो ये एक्चुअल में क्या रहता है, स्ट्रेंथ देता है उसको थोड़ा, ओके ना, हार्ड बना देता है।
स्ट्रेंथ एंड प्रोटेक्शन टू द फाइबर, तो फाइबर को प्रोटेक्ट करने के लिए भी काम यही करता है। नेक्स्ट के दिस प्राइमरी कोटिंग इज सराउंडेड बाय अनदर कोटिंग कॉल्ड सेकेंडरी कोटिंग। तो क्या होता है, ये जो प्राइमरी कोटिंग है वो एक्चुअल में सेकेंडरी कोटिंग के साथ ये दूसरे कोटिंग के साथ वो सराउंडिंग में रहता है। सराउंडिंग बाय ये एक अनदर कोटिंग मीन्स क्या, ये कोटिंग के बाहर और एक कोटिंग रहता है जिस कोटिंग को बोला जाता है सेकेंडरी कोटिंग। सो इस कोटिंग को एक्चुअल में क्या बोलता है, सेकेंडरी कोटिंग बोला जाता है। इट प्रोटेक्ट्स द फाइबर फ्रॉम मॉइस्चर एंड एब्रेशन। ओके, तो ये क्या करता है, जो हमारा फाइबर है उसको क्या होता है एक्चुअल में स्क्रैप होने की वजह से भी कभी कभी ख़राब हो जाती है। ओके ना, मतलब एक दूसरे पे घिसने से वगैरह, ओके, या फिर मॉइस्चर लगने से, तो ये दोनों को से भी बचा लेता है उसको। ओके ना, फ्रॉम मॉइस्चर एंड एब्रेशन। नेक्स्ट देखते हैं प्रोपेगेशन ऑफ लाइट थ्रू ऑप्टिकल फाइबर। तो ऑप्टिकल फाइबर से लाइट का प्रोपेगेशन कैसे होता है, प्रोपेगेशन मीन्स लाइट ट्रेवल कैसे करता है, वो एक्चुअल में यहाँ पे बताया गया है। तो यहाँ पे देखो क्या दिया है, पहले तो एक पर्टिकुलर एंगल से वो एंटर होगा इसमें, बाहर से देखो ये ए से बी, ओके, बी पॉइंट से वो एक्चुअल में एंटर हो रहा है इस मीडियम में, मतलब डेंसर मीडियम है वो एक्चुअल में, इसमें एंटर हो रहा है ऑप्टिकल फाइबर के अंदर। ओके, ये बीच का पार्ट है वो पूरा कोर है। ओके, ये जो पार्ट है बीच का पूरा ये कोर पार्ट है। ओके, और जो बाहर का पार्ट है वो है क्लैडिंग का। तो जो बाउंड्री जैसा दिखा है ना वो एक्चुअल में क्लैडिंग है। ओके, तो क्या होगा, यहाँ से जैसे एंट्री करेगा वो अंदर, ओके, एक पर्टिकुलर एंगल में, जो एंगल एक्चुअल में आई ग्रेटर देन आई सी लिखा हुआ है, मतलब क्या वो क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा है। जैसे ही वो क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो जाता है वो वहाँ पे होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, मीन्स वो अंदर रिफ्लेक्ट हो जाएगा। देन अगेन सेम थिंग वहाँ पे यहाँ पे भी हैपन होगी, यहाँ पे भी वो क्या करेगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, तो यहाँ पे भी वो आगे चला जाएगा। देन अगेन यहाँ पे भी आगे चला जाएगा, ऐसा सेम वो कंटिन्यू ऐसे बहुत सारे बात के लिए करेगा, और कुछ टाइम के बाद वो उस ऑप्टिकल फाइबर के बाहर भी निकल जाएगा। ओके, ये चीज़ होगी। तो इसमें एक्चुअल में क्या होगा, लाइट ने ट्रैवल कर दिया, मतलब लाइट मतलब हमारे सिग्नल रहते हैं, तो वो देखो इस पॉइंट से, ए पॉइंट से वो इस पॉइंट पे, यहाँ पे मैं अगर जेड पॉइंट निकल देता हूँ तो जेड पॉइंट तक उसने ट्रैवल कर लिया है, ऐसा हम बोल सकते हैं। ओके ना, तो ये एक्चुअल में चीज़ होती है। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, देखो कैसे होता है, ए से बी गया, बी से एंट्री किया, देन यहाँ पे सी जो हमारा रे, ओके ना, ये एक्चुअल में रिफ्लेक्टेड रे। ओके, देन अगेन यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा इस पॉइंट पे, अगर रिफ्लेक्ट हो गया वो डी रे बन जाएगा। ओके, सेम थिंग अगेन ई बन जाएगा। ओके, ऐसा आगे 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 वो ट्रैवल करते जाएगा। ओके, तो इस तरह से ये यहाँ पे ऑप्टिकल फाइबर के केस में प्रोपेगेशन होगा लाइट का। ऑप्टिकल फाइबर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ओके, तो जो ऑप्टिकल फाइबर है एक्चुअल में वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इस प्रिंसिपल पे एक्चुअली वो वर्क करते हैं। ओके ना, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट व्हेन लाइट इज इंसिडेंट एट वन एंड ऑफ द फाइबर एट ए स्मॉल एंगल। ओके, अगर लाइट है जो एक स्मॉल एंगल, ओके, मतलब एक पर्टिकुलर एंगल है, ओके, उस पर इंसिडेंट करते, जो एंगल एक्चुअल में आई ग्रेटर देन आई सी, मतलब जो एंगल की क्रिटिकल एंगल से वो ज़्यादा है, वैसे स्मॉल है बट क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा है, इट इज़ रिफ्रैक्टेड थ्रू द कोर। मतलब यहाँ पे क्या होना चाहिए, ओके, ये क्या होगा, यहाँ पे इट इज़ रिफ्रैक्टेड थ्रू द कोर, दिस रिफ्रैक्टेड रे इज इंसिडेंट ऑन द इंटरफेस ऑफ द कोर एंड क्लैडिंग। तो क्या होगा, ये जो एंगल है एक्चुअल में छोटा होना चाहिए, आई लेस देन आई सी होगा यहाँ पे। ओके, उसके बाद अगर वो छोटा है, ओके, क्रिटिकल एंगल से, तभी वो एक्चुअल में रिफ्रैक्ट करेगा। ओके, रिफ्रैक्शन वहाँ पे होगा, दिस रिफ्रैक्टेड रे इज इंसिडेंट ऑन द इंटरफेस ऑफ द कोर एंड क्लैडिंग। ओके, जो एक्चुअल में इंटरफेस है कोर एंड क्लैडिंग का, वहाँ पे वो यहाँ पे वो इंसिडेंट होगी। मतलब यहाँ पे हमने देखा, देखो ये एक्चुअल में क्या करेगा, यहाँ पे इंसिडेंट होगा, ये एक्चुअल में क्या है, ये बाहर का पार्ट है वो पूरा यहाँ पे ये हो गया, पूरा रेरर पार्ट है। ओके, अंदर का पूरा डेंसर पार्ट है। तो क्या होगा, रेरर से अगर डेंसर में आप इंसिडेंट करते हो, ओके, मैं ऐसा कंसीडर करता हूँ, ये एंगल है, ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया। अभी जब
रेयर से डेंसर करते हो तो एक पर्टिकुलर एंगल में वो ये होगा। तो यहाँ पे हो गया, चलिए इसका ऐसा बनेगा फॉर्म। तो ये ऐसे यहाँ पे ये करेगा, ओके, रिफ्रैक्ट हो जाएगा। और जैसे ही रिफ्रैक्ट होगा तो यहाँ पे इंसिडेंट हो गया। इंसिडेंट होने के बाद वहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। वही चीज़ है, ये ऐसे रहने दो, वही चीज़ बोला है देखो, इंटरेस्ट ऑफ द कोर एंड क्लोरिन। देन नेक्स्ट क्या है, देव रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स ऑफ कोर इज ग्रेटर दैन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्लैडिंग। तो जो कोर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो एक्चुअल में क्लैडिंग के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज़्यादा रहता है, ओके, इसलिए तो कोर को हम डेंसर बोलते हैं। इफ़ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर दैन द क्रिटिकल एंगल, अगर वहाँ पे हमारा जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो अगर हमारे क्रिटिकल एंगल से अगर ज़्यादा है, ओके, इट सफर्स टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, तो वहाँ पे एक्चुअल में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। एंड अगेन इंसिडेंट ऑन द वॉल ऑफ इंटरफेस, और फिर अगेन वो एक इंसिडेंट होगा जो इंटरफेस की जो वॉल है उस पर, वो एक्चुअल में इंसिडेंट किया जाएगा। द नेक्स्ट क्या है, ड्यू टू द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जो इंसिडेंस एंगल है वो रिफ्लेक्शन के इक्वल है, ओके, हमें ये मालूम है, ओके। लाइट रेज सफ़र मल्टीपल टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन विद इन द कोर, इसलिए क्या होगा, जो लाइट रे है वो एक्चुअल में बहुत सारे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन वहाँ पे क्रिएट करेगा, ओके, क्योंकि क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस वहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के सेम रहेगा, ओके, इसलिए वो चीज़ यहाँ पे पॉसिबल होगी। एंड इमर्ज आउट एट द अदर एंड, और इसके साथ वो क्या होगा, अदर एंड से वहाँ पे बाहर भी निकल जाएगा, ओके। थस फाइबर एक्ट्स एज पाइप थ्रू विच लाइट ट्रेवल्स, तो इसलिए हम बोलते हैं फाइबर को वो एक तरह का पाइप है जिससे एक्चुअल में लाइट ट्रैवल करती है, लाइट उससे बाहर ट्रैवल करना स्टार्ट करती है, इसलिए उसको पाइप की तरह भी बोल सकते हैं। एंड ये भी बोल सकते हैं कि द कलेक्शन ऑफ लाइट वेव्स डिपेंड्स ऑन कोर साइज एंड न्यूमेरिकल एपर्चर, ओके। तो जो क्या रहता है, लाइट वेव्स रहती है, उनका जो कलेक्शन होता है ये एक्चुअली किस पे डिपेंड करता है, कोर के साइज़ पे डिपेंड करता है एंड न्यूमेरिकल एपर्चर पे डिपेंड करता है, ओके। जो कोर का साइज़ क्या है, जो छोटा सा कोर रहता है, ओके, उसका साइज़ क्या है, ओके, उस पर डिपेंड करता है, ओके। और जो न्यूमेरिकल एपर्चर मतलब क्या रहता है, उसके बीच का जो पार्ट है, ओके, ये सर्कुलर पार्ट है, इसी को एक्चुअल में न्यूमेरिकल एपर्चर, जो गैप रहता है उसी को बोला जाता है एक्चुअल में कि उसको ही न्यूमेरिकल एपर्चर बोलते हैं, मतलब एक तरह का स्लिट जैसा कंसिडर करते हैं। इस वे लाइट कोर साइज एंड न्यूमेरिकल एपर्चर, इन दिस वे लाइट प्रोपेगेट्स थ्रू द फाइबर, इस तरह से हम लाइट को क्या बोलते हैं, हम इस तरह से लाइट एक्चुअल में प्रोपेगेट होती है उसमें से, ठीक है। सो ये जो पार्ट रहता है, ओके ना, जो फाइबर का देखो ऐसा ऑप्टिकल फाइबर अगर हम कंसिडर करें तो ये जो सर्कुलर पार्ट है, बीच में का पार्ट रहता है, इसमें पूरा जगह रहता है, ओके, उसी को बोला जाता है एक्चुअल में न्यूमेरिकल एपर्चर, ओके, जो मतलब एक तरह का गैप जैसा रहता है, ओके ना। नेक्स्ट देखते हैं, देखो इस तरह से मैंने यहाँ पे विजुअलाइज करके दिखाया है, देखो ये एक्चुअल में लाइट को ट्रैवल करता है, ये जो बीच में येलोइश दिखा रहा है ना, ये ऐसे ट्रैवल कर रहा है, ये एक्चुअल में क्या है, हमारा जो ऑप्टिकल फाइबर है, ओके, उसमें से ये लाइट जो है, लाइट यहाँ पे येलोइश जो दिखाया गया है वो लाइट है एक्चुअल में, जो एक्चुअल में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से ये कर रही है। देखो यहाँ पे जो 0.1 2 3 दिखा है ना, यहाँ पे एक्चुअल में हो रहा है, मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हमने यहाँ पे डिटेक्ट किया हुआ है, ओके। आप देखोगे उस पॉइंट पे बराबर से आपको दिखेगा कि कोनिकल फॉर्म क्रिएट हो रहा है, तो क्यों क्रिएट हो रहा है कि वहाँ पे इंटरनली रिफ्लेक्शन हो रहा है वहाँ पे, मतलब तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन वहाँ पे सेम हो रहे हैं वहाँ पे, ओके, उसी को बोला जाता है एक्चुअल में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोला जाता है उसी को, ओके। सो आई होप इसमें आपको समझ में आ गया होगा कि ये किस तरह से होता है। देखो एक एंड से वो एंटर हो रहा है, दूसरे एंड से वो ट्रैवल करके बाहर भी निकल रहा है, ओके, इस तरह से वो कंटिन्यूअस सिग्नल को वो ट्रैवल करवाता है, लॉन्ग डिस्टेंस में भी हम ये करते हैं। और इसका मेन थिंग क्या, इसका फ़ायदा है कि ये बहुत फास्ट हो जाता है, लाइट ट्रैवल बहुत फास्ट करती है, लाइट की स्पीड से वो होता है, ओके, स्मॉल स्पीड से नहीं, फास्ट होने की वजह से इसमें कम्युनिकेशन में किसी भी तरह का एरर आने के चांसेस बहुत कम है, ओके, ये चीज़ यहाँ पे होती है। तो यही यहाँ पे मैंने विजुअलाइज करवा दिया है कि ये एक्चुअल में होता कैसा है, ओके ना, यहाँ पे। और ये ऐसा कर्वेचर क्योंकि दिखा है क्योंकि ये एक्चुअल में फाइबर है, ओके, ग्लास फाइबर जैसा, तो ये क्या ज़रूरी नहीं कि हमेशा ऐसा स्ट्रेट ही होगा, ओके, ये ऐसा कर्व फॉर्म में ही रहता है मोस्टली, ओके ना, ऐसे टाइप में ही रहेंगे ये मोस्टली, ओके।
तो ये होगा। नेक्स्ट देखते हैं अभी, ठीक है ना। तो अभी कंडीशन क्या है इसकी, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हमने देख तो लिया कि जो ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होता है, इसकी कुछ कंडीशन भी होगी ना कि वैसी कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो ही ये पॉसिबल है, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ओके, तो इसकी वही कंडीशन हमें एक्चुअल में यहाँ पे देखनी है। तो कंडीशन देखो, जो अभी ये किस पे बेसिस पे काम कर रहा है ऑप्टिकल फाइबर, ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे ही काम कर रहा है। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हमने जब स्टडी किया था तो उसमें भी कंडीशन थी कुछ, तो वो कंडीशन तो यहाँ पे कंपलसरी रहेगी। तो कंडीशन भी मैंने इंक्लूड की है। देखो वो क्या था, लाइट मस्ट बी ट्रैवल फ्रॉम ऑप्टिकली डेंसर टू ऑप्टिकली रेयर मीडियम। तो ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की कंडीशन है एक्चुअल में। तो यहाँ पे भी वो कंडीशन यहाँ पे भी लागू हो जाएगी कि वो कंडीशन। देन लाइट यहाँ पे ही लिखा है, देखो ब्रैकेट में, लाइट शुड ट्रैवल फ्रॉम द कोर टू द क्लैडिंग, मतलब कोर से वो क्लैडिंग में वो ट्रैवल होनी चाहिए लाइट। ओके, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम से ऑप्टिकली रेयर मीडियम में जाएगी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर इज ग्रेटर दैन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्लैडिंग। तो क्या होता है, जो कोर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ओके, वो क्लैडिंग के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से वहाँ पे कभी भी ज़्यादा रहता है। ओके, दैट इज म्यू कोर इज ग्रेटर दैन म्यू क्लैडिंग। तो क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर इज ग्रेटर दैन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्लैडिंग। तो क्या है, कोर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ओके, वो कभी भी क्लैडिंग के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज़्यादा ही रहता है। इसलिए लिखा गया कि म्यू कोर इज ग्रेटर दैन दी म्यू क्लैडिंग। ओके, ये हो गया। देन नेक्स्ट क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर दैन द क्रिटिकल एंगल, दैट इज आई इज ग्रेटर दैन आई सी। ओके, तो जो क्या है, जो एंगल इंसिडेंस एंगल है हमारे पास, जो आई, ओके, वो हमेशा क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होगा, मतलब आई सी से ज़्यादा होगा। ओके, ये चीज़ होगी यहाँ पे। देन नेक्स्ट क्या है, एक्सेप्टेंस एंगल। एक्सेप्टेंस एंगल मतलब क्या रहता है, देखो इसको थीटा ए से डिनोट किया गया है यहाँ पे। ओके, सो ये एक्चुअल में क्या दिखाता है, देखो, इट इज़ द मैक्सिमम एंगल मेड बाय लाइट रे विथ फाइबर एक्सिस सो दैट द लाइट कैन प्रोपेगेट थ्रू द फाइबर आफ्टर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो इसको क्या बोलते हैं एक्चुअल में, मैक्सिमम एंगल की, जिससे एक्चुअल में लाइट का जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है वो पॉसिबल हो सकता है। ओके, फाइबर एक्सिस से। तो देखो ये फाइबर एक्सिस है, ये मतलब फाइबर का जो एक्सिस रहेगा वो, ओके, उसके साथ ये जो एंगल है कि जिससे लाइट एंटर हो चुकी है, ओके, ये एंगल को एक्चुअली बोलता है एक्सेप्टेंस एंगल। ओके, तो ये मैक्सिमम कितना मैक्सिमम रखेंगे कि उसके बाद ये यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पॉसिबल हो पाएगा। ओके, उस एंगल को, जो मैक्सिमम एंगल रहेगा इसका, उसी को एक्चुअली बोला जाता है एक्सेप्टेंस एंगल। ओके, कि उसके बियॉन्ड वो एक्सेप्टेबल ही नहीं है, उसके बियॉन्ड अगर गए तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होना ही नहीं है। ओके, उसी को बोला जाता है मैक्सिमम एक्सेप्टेबल एंगल, मीन्स मैक्सिमम एक्सेप्टेंस एंगल, ऐसा बोला जाता है। ओके, मैक्सिमम एंगल मेड बाय द लाइट रे विथ फाइबर एक्सिस सो दैट द लाइट कैन प्रोपेगेट थ्रू दी फाइबर आफ्टर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। मैं TIR यूज़ कर रहा हूँ तो इसका मीनिंग ही है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ओके, TIR मीन्स, तो यहाँ पे वही हुआ है। देखो ये हमारा जो ऑप्टिकल फाइबर था वो है, कोर है, क्लैडिंग है, और जो बीच का लाइन है देखो ये डॉटेड बनाया गया ना, ये एक्चुअल में क्या है, इसका एक्सिस है। तो एक इसका ऑप्टिकल फाइबर का एक्सिस है, इसलिए इसको बोला जाता है फाइबर एक्सिस। तो ये फाइबर एक्सिस के साथ जो हमने इंसिडेंट किया है वो लाइट यहाँ पे, तो दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा, इसके वजह से एक्चुअल में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। तो ये एंगल हम बढ़ा सकते हैं। ओके, तो उसके बाद ये ऐसा कौन सा मैक्सिमम इसका पॉइंट रहेगा कि जिसके बाद टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन लास्ट होगा, उससे अगर थोड़ा भी बढ़ा दिया तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा ही नहीं। ओके, ऐसा तो जो मैक्सिमम एंगल जो बनेगा कि जिससे एक्चुअल में पॉसिबल है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ओके, उसी को बोला जाता है एक्सेप्टेंस एंगल। ओके, कि मैक्सिमम एंगल है कि जिसके कि सो दैट लाइट कैन प्रोपेगेट थ्रू द फाइबर आफ्टर TIR। ओके, जिससे एक्चुअल में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होकर लाइट ट्रैवल कर सकती है। तो इसको कैसे दिखाया जाता है, देखो, तो देखो ये एक्चुअल में ऐसा, इट इज़ गिवन बाय, गिवन कैसा है, देखो इसका न्यूमेरिकल एपर्चर जो NA रहता है, ओके, उसका फॉर्मूला ऐसा है sin थीटा ए। ओके, तो sin थीटा ए जो है वही एक्सेप्टेंस एंगल है। ओके, यहाँ का जो एंगल है वो भी वो थीटा ए है। ओके ना, सो sin थीटा ए का फॉर्मूला क्या है, इक्वल टू
√μ1² माइनस μ2², ओके, ये होगा न्यूमेरिकल एपर्चर का फॉर्मूला। μ1² माइनस μ2², तो μ1 क्या है हमारा, जो फर्स्ट मीडियम है, जो एयर है, ओके, उसमें का जो रेयर मीडियम है वो, तो उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है, और जो μ2 है वो क्या, डेंसर मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है। दोनों का हमने क्या किया, स्क्वायर करके उनका का डिफरेंस निकाला और देन स्क्वायर रूट में लिखा है। सो थीटा है इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ न्यूमेरिकल एपर्चर, तो न्यूमेरिकल एपर्चर का यहाँ पे साइन इनवर्स लिया, देन अगेन साइन इनवर्स ऑफ, यहाँ पे मैं अगेन वो न्यूमेरिकल एपर्चर का जो फॉर्मूला है वो लिख दिया, ओके। सो थीटा है इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स ऑफ, यहाँ पे म्यू, यहाँ पे कोर स्क्वायर माइनस म्यू क्लैडिंग स्क्वायर, ओके। μ1 हमारा क्या रहेगा, अंदर का जो पार्ट है वो मतलब डेंसर है, ओके ना, μ1 है जो वो डेंसर है और μ2 है वो रेयर है, ओके ना। तो ये एक्चुअल में फॉर्मूला हमारा हो गया, किसके लिए, एक्सेप्टेंस एंगल के लिए होगा, ओके ना, ये फॉर्म हो गया। नेक्स्ट क्या है, न्यूमेरिकल एपर्चर। तो न्यूमेरिकल एपर्चर हमें पढ़ा था कि जो ऐसा पार्ट रहता है, ओके ना, जब बीच का जो गैप रहेगा उसी को एक्चुअल में न्यूमेरिकल एपर्चर बोलते हैं। द साइन ऑफ द एक्सेप्टेंस एंगल ऑफ द ऑप्टिकल फाइबर इज नोन एज न्यूमेरिकल एपर्चर, ओके। तो क्या है इसका ये मतलब फॉर्मूला बेस्ड फॉर्म में बताया कि, और ये रिप्रेजेंट क्या करता है, लाइट गैदरिंग पावर ऑफ ऑप्टिकल फाइबर, मतलब कितना ज़्यादा लाइट को वो एक्चुअल में गैदर कर सकता है, ओके, जमा कर सकता है ऑप्टिकल फाइबर, उसी को ये रिप्रेजेंट करता है न्यूमेरिकल एपर्चर। गिवन बाय, देखो ये जो फॉर्मूला हमने अभी देखा था वो ये साइन थीटा है, μ1² माइनस μ2², तो म्यू कोर स्क्वायर माइनस म्यू क्लैडिंग स्क्वायर बोल सकते हैं। यही एक्चुअल में है न्यूमेरिकल एपर्चर का फॉर्मूला। तो यहाँ पे भी हमने जो लिखा वो था थीटा ए का फॉर्मूला, लेकिन वो साइन इनवर्स में था ना, और ये डायरेक्ट जो इसका टर्म है वो एक्चुअल में है न्यूमेरिकल एपर्चर का फॉर्मूला, वेयर μ1 इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर एंड μ2 इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्लैडिंग, ओके, क्लैडिंग का वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स शो कर रहा है। नेक्स्ट है एक्सेप्टेंस कोन, ओके। तो ये क्या है, एक्सेप्टेंस कोन मीन्स क्या होता है, इट इज़ अ कोन इन विच द लाइट इंसिडेंट एट एन एक्सेप्टेंस एंगल और लेस देन एक्सेप्टेंस एंगल, ओके। तो ये क्या, एक कोन फाइंड करता है, ओके ना, जिसमें एक्चुअल में क्या होता है कि लाइट का जो हमने एक्सेप्टेंस एंगल फाइंड किया था, ओके, या फिर उससे कम जो एक्सेप्टेंस एंगल है वो, ओके, वो चीज़ इसी वजह से एक्चुअल में लाइट प्रोपेगेट कर सकती है, ओके, जब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा उसके बाद, ओके, लाइट एक्चुअल में प्रोपेगेट कर सकती है, ओके। ये एक डेफिनेशन है उसका एक्सेप्टेंस कोन का। या फिर द मैक्सिमम एंगल रिप्रेजेंटेड इन 3 डायमेंशन व्यू एज कोन एट विच एन ऑप्टिकल फाइबर विल एक्सेप्ट इंसिडेंट लाइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, देखो ये जो है एक्चुअल में एंगल यहाँ पे क्या है, यही हमारा एक्सेप्टेंस एंगल है कि यहाँ से मैंने इस फाइबर ऑप्टिक से, ओके ना, ये जो है पूरा ऑप्टिकल फाइबर है, ओके, उसी का एक्सिस है, ये बीच का जो लाइन है वो उसका एक्सिस है, तो उसके साथ वो एंगल क्रिएट कर रहा है। ये θ0 जो लिखा है वो एक्चुअल में एक्सेप्टेंस एंगल बता रहा है, ओके। तो इस एक्सेप्टेंस एंगल है, ओके, उसका जो है दोनों साइड उसको ये करके मैंने एक कोन जैसा फॉर्म बना दिया। यहाँ पे देखो कोन जैसा फॉर्म बन गया इसमें। तो ये जो कोन जैसा फॉर्म बन गया इसी को बोला जाता है एक्सेप्टेंस कोन, कि जो एक्चुअल में एक्सेप्टेंस एंगल की वजह से हुआ है, तो उसको बोला जाता है एक्सेप्टेंस कोन, ओके। तो ये जो है कोन दैट एसोसिएटेड विद द एक्सेप्टेंस एंगल इज कॉल्ड द एक्सेप्टेंस कोन, ओके। और इस कोन की वैल्यू कितनी होगी, वो एक्सेप्टेंस एंगल्स की डबल हो जाएगी, ओके ना, क्योंकि दोनों साइड आ जाएगा ना यहाँ पे, जो एंगल बढ़ जाएगा, ओके, यहाँ पे, और जो एंगल बनेगा भी वो एक्चुअल में सॉलिड एंगल बनेगा। ये हो गया। कुछ क्वेश्चन बैंक के कुछ क्वेश्चन देखते हैं, ओके। हमने लास्ट में भी कुछ 2 लेक्चर्स देखे तो क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चंस नहीं दिए थे कुछ, अभी वही क्वेश्चंस यहाँ पे रिपीट करवा दूंगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है देखो, डैश स्टडी द इंटरेक्शन ऑफ लाइट विथ मैटर। तो कौन सा ऐसा स्टडी है कि जिसमें एक्चुअल में लाइट के साथ इंटरेक्शन किया जाता है मैटर का। मैटर मतलब कौन सा, सॉलिड लिक्विड गैस, कोई भी मैटर, ओके ना, कोई भी दिखता है वो मैटर है, ओके। तो उसके साथ लाइट का एक्चुअल में इंसिडेंस किया जाता है, ओके, इंटरेक्शन किया जाता है। तो वो स्टडी जो रहता है उसी को एक्चुअल में क्या बोला जाता है, ऑप्टिक्स बोला जाता है, ओके। यहाँ पे इसका ऑप्शन क्या है,
आएगा, आंसर आएगा ऑप्टिक्स। ओके, ये चीज़ होगी, इसका आंसर होगा ऑप्टिक्स। नेक्स्ट क्या है, द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज। ओके, जो लाइट है उसका वैक्यूम में वेलोसिटी क्या है, तो वैक्यूम क्या चीज़ होती है। ओके, वैक्यूम हमने पहले भी स्टडी किया हुआ है, जो स्पेस में जो जगह रहती है जिसमें एक्चुअल में कुछ भी नहीं है, अगर एयर मीडियम नहीं है और गैस मतलब गैस मीडियम नहीं है, सॉलिड नहीं है और लिक्विड नहीं है, कुछ भी नहीं है वहाँ पे, ओके, उसी को एक्चुअल में बोला जाता है वैक्यूम। ओके, तो लाइट है, लाइट को मीडियम मैटर ही नहीं करता, उसकी वेलोसिटी हर जगह पे सेम ही रहती, लाइट की वेलोसिटी नहीं चेंज होती, तो वो क्या होगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड ही रहेगा। ओके, ये स्टैंडर्ड वेलोसिटी है एसआई में। एंड नेक्स्ट देखो, किलोमीटर के फॉर्म में भी लिखा है, तो किलोमीटर मतलब कितना रहता है 10⁻3, तो इसलिए क्या लिखा है देखो यहाँ पे 3 × 10⁵ लिखा है, इंटू किलोमीटर पर सेकंड लिख दिया। ओके, ये चीज़ हो जाती है इसका, तो इसका आंसर ए और बी दोनों करेक्ट है, तो ये आएगा ए, डी ऑप्शन आ जाएगा, जिसमें एक्चुअल में लिखा हुआ है कि बोथ ए एंड बी दोनों भी है। वेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम विच फैक्टर चेंजेस, तो अगर लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में अगर ट्रैवल कर रही है, ओके, तो कौन सा फैक्टर एक्चुअल में चेंज हो जाएगा। ओके, तो लाइट का वेलोसिटी तो चेंज नहीं होता है। ओके, एक मीडियम से दूसरे डायरेक्शन में जा रहा है तो उसका वेवलेंथ भी चेंज नहीं होगा, उसका एक्चुअल चेंज जो होगा वो उसका डायरेक्शन चेंज हो सकता है। ओके, क्योंकि डेंसर से रेयर मीडियम में जाता है तो वो एक्चुअल में रिफ्रैक्ट हो जाता है, तो वो अपनी चेंज हो जाता है, या फिर रेयर से डेंसर में जाता है तो भी वो उसका वहाँ पे रिफ्रैक्शन होता है। रिफ्रैक्शन में क्या होता है एक्चुअल में, रिफ्रैक्शन में उसका डायरेक्शन ही चेंज होता है। ओके, तो रिफ्रैक्शन में ये चीज़ है। ओके, तो यहाँ पे क्या लिखो, डायरेक्शन। नेक्स्ट क्या है, व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर विच फैक्टर इज कांस्टेंट, तो अगर जब लाइट है हमारी वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में अगर ट्रैवल कर रही है, ओके, तो कौन सा फैक्टर है जो एक्चुअल में कांस्टेंट रहेगा। ओके, तो अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम अगर कोई भी लाइट ट्रैवल कर रही है, ओके, तो उसकी स्पीड का तो नहीं बोल सकते, फ्रीक्वेंसी। ओके, तो स्पीड देखो, फ्रीक्वेंसी चेंज हो सकती है, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ और डायरेक्शन। ओके, तो उसका कांस्टेंट रहने वाला जो फैक्टर है वो एक्चुअल में क्या होगा, स्पीड होगी। ओके ना, उसकी, इसको हम बोल सकते हैं। ओके, एक बार किसी किसी मीडियम में हम देख सकते हैं लाइट की वैसे तो वेवलेंथ भी होती है, बट हम स्पीड को हम कंसिडर करते हैं। ओके, यहाँ पे स्पीड जो रहती है वो कांस्टेंट फैक्टर रहती है। वेव ऑफ लाइट ऑफ सिंगल फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ इज कॉल्ड। ओके, तो जो लाइट रहती है, वेव ऑफ लाइट जिसकी एक्चुअल में सिंगल फ्रीक्वेंसी रहती है और सिंगल वेवलेंथ भी रहती है, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी दोनों भी जिसके सिंगल, तो उसको क्या बोला जाता है, मोनोक्रोमेटिक लाइट बोला जाता है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है देखो, व्हेन अ मोनोक्रोमेटिक रेज ऑफ लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम इनटू अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम इट्स डायरेक्शन चेंजेस, दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड एज, तो ये जो है डायरेक्शन जहाँ पे चेंज हो जाता है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में अगर वो चला जाता है तब, ओके, तो उस फिनोमिनन के एक्चुअली में बोला जाता है रिफ्रैक्शन। ओके ना, यही बोला जाता है, हमने देखा था लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में, सब स्टडी किया हुआ है। नेक्स्ट क्या है, व्हेन लाइट रे ट्रेवल्स फ्रॉम ऑप्टिकली रेयर मीडियम टू ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, ओके, इट, ओके, तो क्या लिखा है देखो, जब भी लाइट है हमारी वो एक ऑप्टिकली रेयर मीडियम है पूरा, ओके, उससे वो डेंसर मीडियम में जा रही है, तो ऑप्टिकली रेयर मीडियम से डेंसर अगर जाती है कभी भी, तो वो टाइम पे क्या होता है, वो जो होता है वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है। ओके ना, वो लाइट जो रिफ्रैक्ट हो जाती है, वो रिफ्रैक्ट कैसी होती है एक्चुअल में, कि उसका जो है वो जो लाइट रे वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाता है, नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाता है, बेंड्स टुवार्ड्स दी नॉर्मल। व्हेन लाइट रे ट्रेवल्स फ्रॉम ऑप्टिकली डेंसर मीडियम टू ऑप्टिकली रेयर मीडियम इट, ओके, तो यहाँ पे क्या होगा कि लाइट रे जो एक्चुअल में डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में ट्रैवल कर रही है, ओके, ओके, तो वो टाइम पे क्या हो जाएगा, डेंसर से रेयर में जा रहा है, ओके, तो क्या हो जाएगा ये टाइम पे कि वो दूर हो जाएगा। ओके, वहाँ पे मतलब क्या हो जाएगा, बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल।
यहाँ पे होगा। इस कंडीशन में क्या होगा कि अवे फ्रॉम दी नॉर्मल होगा। ओके, मीन्स अवे फ्रॉम दी नॉर्मल। ओके, फॉर ए गिवन पेयर ऑफ मीडिया, अभी क्या बोला है कि एक पेयर ऑफ मीडिया, ओके, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज, ओके, अगर एक पेयर ऑफ मीडिया है, चालू है, ओके, पेयर ऑफ मीडिया मतलब कौन सा, हमारा दो है, ओके, रेयर और डेंसर इस तरह के, ओके, तो इसमें क्या होगा, रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, ओके, जो रेशियो है हमारे साइन का, ओके, साइन आई और साइन आर, ओके, जो है साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज, यहाँ पे बोला जाता है, ओके, इस कांस्टेंट होता है वो एक्चुअल में, ओके, दोनों कांस्टेंट रहते हैं, जो रेशियो रहता है साइन आई और साइन आई आर का, ओके, हमने स्नेल्स लॉ में स्टडी किया हुआ था, साइन आई और साइन आर का जो रेशियो रहता है वो एक्चुअल में कांस्टेंट रहता है। द स्टेटमेंट ऑफ स्नेल्स लॉ इज, तो देखो स्नेल्स लॉ का स्टेटमेंट भी वही चीज़ है, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यही चीज़ है, वही है बोला ना हमने, जो रेशियो ऑफ साइन आई, साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कॉन्स्टेंट, ओके, तो ये चीज़ होगी, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू कॉन्स्टेंट। For any two media, the sine of angle of incidence to the sine of angle of refraction is called, अगर हम कोई भी दो मीडियम अगर कंसिडर करते तो दोनों के बीच में जो साइन वेव जो अगर राइट ट्रैवल करती है उसके बाद जो एंगल बनेगा, ओके, तो उसका साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो हम रेशियो लेंगे वो, उसे क्या बोला जाता है, इस कॉल्ड, क्या बोलते हैं उसको, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, ओके, इसको ऐसा बोला जाता है, मतलब जो फर्स्ट लाइन है वही सही है, है ना, क्यों सेकंड मीडियम होता है, देखो फर्स्ट मीडियम से तो लाइट इंसिडेंट करती है, ऐसा देखो ये ऐसा हो गया, ओके, फर्स्ट मीडियम यहाँ पे, ये फर्स्ट मीडियम है, ओके, ये सेकंड मीडियम है ऐसा, ओके, तो क्या होता है, लाइट यहाँ से ट्रैवल करती है, फर्स्ट मीडियम से आती है, ओके, ये एक्चुअल में एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया इसका, ओके, तो यहाँ से आएगी, ये एक्चुअल में ये थीटा जी मतलब हमारा ग्लांसिंग एंगल हो गया, तो ये हाथ से ही इंसिडेंट कर दिया, अब ये हाथ से रिफ्रैक्ट भी हो जाएगी, ओके, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, और भी ये इस एंगल में अगर रिफ्रैक्ट हो रही है, क्या ऐसा, ये हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, ओके, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ऐसे हो गया, जैसे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया यहाँ पे, तो हम क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पे एक्चुअल में ये जो बनेगा साइन ए अपन साइन आर, वो एक्चुअल में क्या रहेगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रहेगा विथ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, ओके, हम ऐसे लिखते हैं, उसको लिखा भी ऐसे जाता है म्यू की तरह, म्यू मीन्स क्या रहता है, ऐसा 1 आगे और 2 पीछे, मीन्स ये होगा सेकेंड मीडियम विथ फर्स्ट मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, ऐसा, ओके ना। अभी क्या है, नेक्स्ट क्या है, तो ये आंसर इसका ये आएगा। देन सेकेंड क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज करेक्ट, तो अगर हम वेलोसिटी के फॉर्म में अगर लिखते हैं तो उल्टा करना पड़ता है हमें, ओके, ये जो है, तो ये हमने वो जो लेक्चर लिया था ना उसमें एक बार चेक कर लेना, ओके ना, इसमें तो म्यू एम अपॉन ए, ओके, इक्वल टू क्या होगा, वी एम अपॉन वी ए, ऐसा बनेगा बी ऑप्शन, तो ये चीज़ होगी यहाँ पे, ओके, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर और वैक्यूम इज, ओके, तो एयर और वैक्यूम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रहता है वो हमेशा 1 हम कंसिडर करते हैं, ओके ना, 1 ही रहता है वो, द यूनिट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज, ओके, तो ये होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर है, यूनिट हम देखें तो वो कितना रहता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो उसमें कोई यूनिटी नहीं रहता है, वो हमने देखा हुआ है, ओके, यहाँ पे आप देख ही सकते हो वेलोसिटी अपन वेलोसिटी है, लैम्बडा अपन लैम्बडा है, तो क्या है मतलब यूनिट नहीं होगा ना, क्योंकि दोनों सेम क्वांटिटीज का रेशियो है, सेम क्वांटिटी का रेशियो है, मतलब दोनों एक दूसरे के यूनिट कैंसिल कर देंगे और ये यूनिटलेस क्वांटिटी बन जाएगी, इसलिए हम इसको बोल सकते हैं यूनिटलेस, इसका, ओके, इसका जो यूनिट पूछेंगे तो यूनिटलेस लिख देंगे। नेक्स्ट क्या है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो सकता है, तो ये बनेगा 1.33, ये एक्चुअल में क्या है, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर जो बनेगा उसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, उतनी वैल्यू होगी नियर अबाउट 1.33, ऐसी वैल्यू रहेगी, ओके ना।
So this is all about the today's lecture. Okay, I hope you have cleared all these things about the today's lecture. If you have any doubt, you can ask. Thank you very much.